अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। पैट्रियार्कल सोच वैवाहिक जीवन में भी अड़चनें लाती है, कृपया कुछ कहें। निश्चित ही लाती है। जब मनुष्य विकसित हो रहा है तो पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल इन सारे फ्रेम से उसको बाहर होना चाहिए। लेकिन मनुष्य की त्रासदी क्या है कि एक ही समय में सारे समय बसते हैं। अगर हम आज मनुष्यता के विकास क्रम में इस आधुनिक समय में इस मुकाम पर खड़े हैं तो ये न समझे कि सारे लोग उसी मुकाम पर खड़े हैं। कुछ लोग अभी बिल्कुल आदिम काल में भी जी रहे हो सकते हैं, कुछ मिडल एज में जी रहे हो सकते हैं, कुछ इतिहास के पन्नों में ही जी रहे होते हैं। तो एक ही समय में सारे समय बसते हैं, ये एक बड़ी त्रासदी है और गुत्थी भी है। इसीलिए किसी व्यक्ति को समझाना, किसी को कोई बात संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता कि सामने वाला किस एज में है, किस युग में है। यानी कि एज का मतलब युग। वो अभी के वर्तमान समय में है, इस करंट अंडरस्टैंडिंग में है, या कहीं और पीछे जी रहा है। तो ये जो पैट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, ये विकसित हो गई अतीत में, उसके अपने कारण थे। लेकिन आज अगर हम उन पढ़े लिखे संवेदनशील विकसित लोगों की तरफ आएँ तो कुछ लोग उसको तोड़कर आगे भी जा रहे हैं। उनको ख्याल भी नहीं आता शासन करने का, पावर गेन करने का, एक साहचर्य संबंध, वो सब उनका स्वस्थ चलता है। कुछ लोग, एक छोटी सी धारा ही सही, वो पैदा समाज में हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुतायत में तो ये समस्या है पैट्रियार्कल। यानी कि विवाह में जो लिखा है कि वो सोच भी बड़ा अड़चन बन जाती, क्योंकि विवाह खड़े ही पुरुष को संतुष्ट करने पर है, स्त्री उसमें एक उपकरण बन जाती है। और उपकरण को ये एहसास ना हो कि वो उपकरण बना है, इसलिए उसको अनेक अनेक तरह से महिमा मंडित किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। हम अपने घर परिवार परंपरा में देखें तो उसमें कितना सार है और कितना असार है, सब समझ में आएगा। तो पैट्रियार्कल सोच में तो यही रहा विवाह में कि जितनी भी व्यवस्था है वो पुरुष के चारों तरफ घूम रही है, स्त्री के चारों तरफ नहीं। स्त्री उसके बीच का एक बस किरदार है या उपकरण है। ये खतरनाक है और इससे ही संतुलन बिगड़ता है। संतुलन बिगड़ा तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन से धीरे धीरे जो शांति, जो आनंद, जो प्रसन्नता होनी चाहिए थी, वो जाती रही। विवाह में अगर कोई गया या किसी भी संबंध में गया, विवाह को हमने पर्टिकुलरली इसलिए लिया हुआ है क्योंकि वो स्त्री पुरुष संबंध का एक निकट जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वही है। बाकी किसी भी संबंध में, और ख़ासतौर से विवाह में देखिए, अगर आप गए विवाह में तो गए तो इसीलिए कि आपको शांति प्रसन्नता चाहिए थी, जीवन में आनंद की तलाश थी। आनंद की तलाश जब कही जाती तो उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वही जो 4 बातें मैं हमेशा बोलता हूँ वही उसमें शामिल हो जाती। आनंद की तलाश एक वर्ड होता है, लेकिन उसमें चाह वही होती है कि शांति बढ़े, प्रसन्नता हो, प्रेम का एक गहरा तल फूटे और जीवन में एक हार्मनी आए, एक समश्वरता, एक लय आए। ये कैसे आती लय? जब हमने उसको एक फ्रेम बना दिया और फ्रेम में हमने एक पक्ष को कमजोर कर दिया तो संतुलन बिगड़ गया। क्योंकि हम किसी का उपयोग करके बहुत आगे नहीं जा सकते, हम बहुत दूर तक प्रसन्न भी नहीं हो सकते, हम जीवन में कुछ बहुत मीनिंगफुलनेस भी नहीं तलाश सकते। परिवारों में चाहे आर्थिक परिप्रेक्ष्य रहा हो, परिवारों में चाहे प्रेम का केंद्र रहा हो, सब पैट्रियार्कल सोच पर। अभी देखिए हमारे देश में अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री का कानून ख़त्म किया तो उसका इतना पुराना कानून चला रहा था अंग्रेज़ों के टाइम से,
उस कानून में कितनी घृणित सोच थी, हैरान करने वाली बात है। एडल्ट्री व्यभिचार जिसको कहते हैं, तो कानून उसको परिभाषित करता था कि अगर किसी विवाहित स्त्री और पुरुष के संबंध बनते हैं तो उसको एडल्ट्री कहेंगे। अब यहाँ पर जो पेच था वो सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो उसको समझें तो पैट्रियार्कल सोच की जो सड़ांध है वो समझ में आएगी। अब उस एडल्ट्री के कानून में ये था कि संबंध हो गया दोनों का, अगर पुरुष भी शादीशुदा है तो पुरुष की स्त्री कानून में कोई शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि वो बनता नहीं उसका कोई उसमें अधिकार। जो विवाहित स्त्री उस विवाहित पुरुष के संबंध में शामिल है, उस स्त्री का पति रिपोर्ट कर सकता है कि ये गलत है, और एडल्ट्री में सजा भी थी। और वो था कि स्त्री उस पुरुष की संपत्ति है तो वो पुरुष ही शिकायत करेगा। और यहाँ पर उसका और जो देखा जाए बड़ा ही विचित्र और सड़ांध वाला हिस्सा था, वो था कि अगर पुरुष को सहमति है तो अपराध नहीं है, पुरुष को असहमति है, उसके पति को असहमति है, स्त्री के पति को असहमति तो अपराध है, और पति को सहमति है तो अपराध नहीं है। तो यहाँ पर स्त्री को एक वस्तु की तरह ही, एक उपकरण की तरह देखा गया, संपत्ति की तरह देखा गया। तो ये बहुत अच्छा सामाजिक विकास का चरण है कि जब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया, एडल्ट्री के कानून को, कि दो वयस्क लोगों का अपना अधिकार है कि वो कैसे संबंध में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, वो उनका अधिकार है, वो अपराध नहीं है। उसके अपने नैतिक और मान्यतागत सरोकार हो सकते हैं, और व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, वो साथ में रहना चाहे ना रहना चाहे, ये सब हो सकता है, लेकिन वो अपराध की श्रेणी नहीं रही। तो अब ऐसे कानून कहाँ से आ गए? ये कानूनों को देखें, लेकिन ये जो कानून, ऐसे कानूनों का ख़त्म होने का चरण है ना, ये समाज के विकसित होने का एक परिचायक है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, बहुत हद तक अभी भी वही की वही सोच चल रही होती है, और उसी पर सारा परिवार लिपट कर खड़ा हुआ है। अब इसके दुष्परिणाम दूसरी तरफ से भी हुए। जब स्त्रियों का शोषण ज़्यादा हुआ तो कुछ स्त्रियां ऐसी भी निकली जिनको लगा कि अब हम इसमें विद्रोह करेंगे, तो वो पलट कर उन्होंने शोषण करना प्रारंभ किया। ये एक दुष्चक्र का प्रारंभ है। शोषित अक्सर जब विद्रोह करता है तो वो शोषक बन जाता है, एक्सप्लॉइटर बन जाता है। जो एक्सप्लॉइटेड है अक्सर जब वो रेबल करता है तो वो एक्सप्लॉइटर बन जाता है। तो तमाम परिवार ऐसे हैं जो इस वजह से ध्वस्त हैं। जब पुरुषों का आतंक कुछ परिवारों में, जैसे पतियों का आतंक, कुछ परिवारों में पत्नियों का आतंक, वो एक प्रतिक्रिया, दुष्चक्र। तो इस सोच पर हमको बात समझने की ज़रूरत थी, और इसीलिए देखिए अतीत में, आज वो बात लोगों को नहीं लगेगी कि हाँ ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज सब एजुकेशन चल रही है, सब शिक्षित हो रहे। पहले के वक्त में स्त्रियों के लिए शिक्षा भी कितनी मुश्किल थी, तो एजुकेशन ज़रूरी ही थी। एजुकेशन आई तो वो बंधन, वो बेड़ियाँ टूटने लगी, क्योंकि शिक्षा तो अनिवार्य चीज़ है। तो पहले स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया गया। पढ़ जाएं अपने आप, कुछ विद्रोह करके तो अलग बात थी, लेकिन ये बिल्कुल नई बात है जब स्त्रियां शिक्षित होना प्रारंभ हुई। तो पैट्रियार्कल सोच के कारण ही। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी ये मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो कोई कहे कि क्या मैट्रियार्कल होना चाहिए, मात्र सत्तात्मक होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? संतुलन में होना चाहिए, एक साहचर्य होना चाहिए साथ में। कोई किसी के ऊपर हावी हो, शासन करे, इसकी ज़रूरत क्या है? केंद्र में संबंधों के अगर हो तो प्रेम हो, निष्ठा हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। केंद्र में व्यक्ति हो,
पुरुष हो केंद्र में वो भी गलत है, स्त्री हो केंद्र में वो भी गलत है। केंद्र में होनी चाहिए वो जो समझ और वो भावना है वो। बाकी केंद्र में स्त्री पुरुष को लाने की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम परिवारों में, और आज कुछ परिवार ज़रूर मुक्त हो रहे हैं इन बातों से, लेकिन बहुत सारे परिवार अभी उसी पैट्रियार्कल सोच की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, चल रहा है उनका। और ये इसलिए ऐसा चलता रहता है क्योंकि एक समय में, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे समय बचते हैं। कुछ लोग तो अभी बिल्कुल प्रिमिटिव टाइम में रह रहे हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल केव एज में रह रहे हैं, आदि मानव वाली एज में। वो कितना सूटेड बूटेड हो, लेकिन अगर गौर से चेहरा देखो तो उसमें अभी वो केव मैन वाला चेहरा दिख जाएगा, आदि मानव वाला। बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं, मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। कभी खुद देखो, बड़ा एंटरटेनमेंट, सब लगेगा बिल्कुल ठीक है, आदमी के पास सब सुविधा है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है। ये नहीं केव मानव के लिए केव जरूरी है, लेकिन गौर से उसका चेहरा देखो तो उसके अंदर से वो जो केव मैन है, वो आदि मानव, वो झांकता हुआ नजर आएगा। और फिर अगर उनके संबंधों का विश्लेषण करने का मौका मिले तो नज़र आएगा कि उसमें वही आदिम सोच अभी भी घूम रही है। खैर, मुद्दा ये है, जो जहाँ जैसे जी रहा है वो अपनी जाने, व्यक्ति को अपनी जाननी है। क्योंकि यहाँ पर तुम पूरी दुनिया को सुधारने का काम करने तो निकले नहीं हो। निकले हो तो बहुत व्यर्थ के काम में निकले हो, थक जाओगे। अपना जीवन सुंदर, शुभ, स्वस्थ बनाएं, प्रेमपूर्ण बनाएं, संस्वरित बनाएं, अपने संबंधों को गहराइयाँ और ऊंचाइयाँ दें। बाकी दुनिया अपनी फिक्र कर लेगी। और मैं समझता हूँ एक एक व्यक्ति अपनी फिक्र करेगा तो उसी से जुड़ के तो दुनिया बनती है। तो कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, कहाँ उपद्रव चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, व्यक्ति का लेना देना नहीं होना चाहिए। विचार के तौर से विचार रखा जा सकता है, हमने सोच रखी, विचार रखी, उससे जो समझेगा, सहमत होगा, वो आगे चलेगा। जो नहीं समझेगा, सहमत होगा, वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, उसका क्या करें। हमको चलना है तो हम चलें, बाकी नहीं चलते तो अपनी जाने।